Question number 31. Which principles specify that cost or expenses should be recorded at the same time as the revenue to which they are correspond? इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस होंगे वो वही रिकॉर्ड होने चाहिए, उसी टाइम का रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि उसके रेवेन्यू है, यानी कि दोनों जो है सेम टाइम वाले ही रिकॉर्ड होने चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकंड है मैचिंग, थर्ड है आपका गोइंग कंसर्न एंड डी है आपका अक्रूवल बेसिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस भी टाइम पीरियड का आप एक्सपेंसेस ले रहे हो वो चीज़ जो है आपको उसी टाइम पीरियड का आपको रेवेन्यू भी लेना है, तो वो हमारा आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, वही हम अपने माइंड में लेके अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। मिस्टेक हो गया। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो भी आप मेथड फॉलो करते हो, जो भी आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ आपको जो है वही मेथड फॉलो करना है, ताकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें रेगुलरिटी जो है आ सके। अनलेस अनटिल बहुत कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस ना हो, तब तक आप उस चीज़ को चेंज ना करो। आपको कंसिस्टेंटली कोई भी मेथड जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपको फॉलो करना है। रियली सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था। सी जो गोइंग कंसर्न है ना, मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे दिया था। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हम लॉन्ग टर्म तक के लिए करेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। और अक्रूवल बेस का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी हमारी, चाहे वो कैश बेसिस पे हो, चाहे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होने पे हमें कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, बट वो ट्रांजैक्शन जब भी हुआ है वो उसी टाइम रिकॉर्ड होगा। तो चाहे आपका कैश बेसिस हो चाहे क्रेडिट बेस हो, जब ट्रांजैक्शन हुआ है उसी टाइम उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी, मैचिंग कॉन्सेप्ट।